दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, जिसमें कोशिका से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी, जैसे कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की खोज किसने की, इसके अलावा जीवित कोशिका की खोज किसने की, इसके अलावा सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहते हैं, तो जैसा कि वायरस इसका सही आंसर था। इसके अलावा हमने उस क्लास में पढ़े हुए चीज़ों का हमने अंत में टेस्ट भी दिया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उसको भी हमने देखा था। तो आज हम लोग उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। साथ ही अंत में हम लोग आज की क्लास में पूछे गए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी भी जानकारी हम लोग अंत में एक टेस्ट के रूप में लेंगे। तो आइए हम लोग अब अगले क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा अगला क्वेश्चन है या अगला तथ्य है कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी या अर्थात सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है दोस्तों तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। इसके अलावा हमारे शरीर में यह 31 जोड़ी पाई जाती है, 31 जोड़ी होती है, 31 जोड़ी, अर्थात ये कोशिका हमारे शरीर में जोड़े के रूप में पाई जाती है और जिसकी कुल जोड़ियां कितनी होती है, 31 होती है। इसके अलावा तंत्रिका कोशिका जो है यह हमारे शरीर की एकमात्र कोशिका है जिसमें विभाजन की क्रिया नहीं होती। हमने पढ़ाया था कि कोशिका सिद्धांत जो कि स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था, उसमें दूसरा सिद्धांत था कि कोशिका के विभाजन के द्वारा ही नई कोशिका का निर्माण होता है, लेकिन हमारे शरीर की एकमात्र कोशिका तंत्रिका कोशिका जिसमें विभाजन की क्रिया नहीं होती है। देखिए तंत्रिका कोशिका, इसमें विभाजन की क्रिया नहीं होती है। उसके बाद तंत्रिका कोशिका का मुख्य कार्य क्या है। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के संवेदनाओं अर्थात सूचनाओं का हमारे शरीर के एक अंग से दूसरे अंगों तक क्या करता है, आदान प्रदान करने में हमारी मदद करता है, यह तंत्रिका कोशिका। इसके अलावा और कुछ तथ्य हैं जो कोशिका से संबंधित है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। जी हाँ दोस्तों, माइकोप्लाज्मा, जिसका आकार क्या है, तो माइकोप्लाज्मा जिसका आकार 0.3 माइक्रोमीटर होता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा जिसका आकार 0.3 माइक्रोमीटर होता है। अब हम देखते हैं सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है और इसका आकार कितना होता है, 175 माइक्रोमीटर। तो हमने देखा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका जो कि 31 जोड़ी होती है, साथ ही इसमें विभाजन की क्रिया नहीं होती है। इसके अलावा सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है जिसका आकार कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर। इसके अलावा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है जिसका आकार कितना होता है, 175 माइक्रोमीटर होता है। यहाँ से ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की संभावनाएं होती है। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग जानेंगे कोशिका के अंगक। या कोशिका के अंग क्या है दोस्तों। तो कोशिका में जो है
कोशिका में विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी संरचनाएं पाई जाती हैं और कोशिका में पाई जाने वाली इन्हीं संरचना को कोशिका के अंगक कहते हैं। जैसा कि कोशिका के कौन कौन से अंगक होते हैं, जिसमें पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका भित्ति, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा तारककाय, इसके अलावा तारककाय के अलावा है हरित लवक या लवक जो भी कहें, इसके अलावा रसधानी, इसके अलावा रसधानी हो गया, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, तारककाय, अंतःपर्दव्य जालिका, इसके अलावा और भी छोटे छोटे अंगक पाए जाते हैं जिसका हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो जिसमें हमारा पहला है कोशिका झिल्ली। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि इनमें से कौन कौन सी संरचना ऐसी होती है जो पादपों में उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में उपस्थित होती है, या फिर जो जंतु और पादप दोनों प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होती है। इन सारी संरचनाओं में से कौन कौन सी ऐसी संरचना है, तो यहाँ पर देखेंगे जंतु में पाई जाने वाली जंतु कोशिका में, यहाँ देखेंगे पादप कोशिका में। हम देखते हैं दोस्तों कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होती है वह जंतुओं में भी और पादपों में भी क्या होती है, उपस्थित होती है। अर्थात कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। दूसरा है कोशिका भित्ति। या कोशिका भित्ति जंतु में तो अनुपस्थित होती है लेकिन पादपों में उपस्थित होती है। इसके अलावा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु और पादप दोनों में उपस्थित होती है क्योंकि इसी के द्वारा क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तारककाय। तारककाय जो होता है दोस्तों वह जंतु में तो अनुपस्थित होती है लेकिन पादपों में उपस्थित होती है। हरित लवक, या यूं कहे तो केवल लवक ले लेते हैं। लवक जो होती है वह जंतुओं में तो अनुपस्थित होती है लेकिन पादपों में उपस्थित होती है। इसके अलावा रसधानी। रसधानी जो होती है वह जंतुओं में तो उपस्थित होती है लेकिन पादपों में अनुपस्थित होती है। इसके अलावा अंतःपर्दव्य जालिका, यह जंतु और पादपों दोनों में पाई जाती है। तो हमने देखा कोशिका में पाए जाने वाला विभिन्न अंगक जैसे कि कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, तारककाय, लवक, रसधानी और अंतःपर्दव्य जालिका। और ये सारे जो अंगक कहते हैं वह जंतुओं में या पादपों में उपस्थित होते हैं या फिर अनुपस्थित होते हैं। इस प्रकार हमने देखा। अब हम लोग इन सभी संरचनाओं को हम संक्षिप्त रूप से बारी बारी से अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत हम केवल मुख्य रूप से उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। हमारी पहली संरचना थी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, या इसको अंग्रेजी में हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली एक प्रकार की आवरण होती है। आवरण जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली क्या करती है? कोशिका झिल्ली बाहरी जो आघात होती है उससे कोशिका को बचाने में उसकी क्या करती है, मदद करती है। पहले बात लिखते हैं, यह कोशिका की सबसे बाहरी आवरण,
सबसे बाहरी आवरण। इसके अलावा यह कोशिका को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा यह कोशिका झिल्ली जो होती है वह अर्धपारगम्य होती है। यह क्या होती है, अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य किसे कहते हैं, यह कोशिका झिल्ली जो होती है वह कोशिका के अंदर केवल उसी पदार्थों को प्रवेश करने की अनुमति देता है जो कोशिका के लिए उपयोगी होता है, और जो बेकार हानिकारक पदार्थ जो कि कोशिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं उन चीजों को कोशिका के अंदर प्रवेश करने से यह कोशिका झिल्ली क्या करती है, रोकती है। अर्थात यह उन पदार्थों को चुनती है जो कोशिका के लिए लाभदायक हो, फायदेमंद हो, उसी को वह अंदर जाने देती है, बाकी को वह बाहर कर देती है। अर्थात चुनकर ही पदार्थों को बाहर या अंदर जाने देती है। तो अर्थात वह चयन करती है ना पदार्थों का, इसलिए इसे अर्धपारगम्य या फिर चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। अर्धपारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, अर्थात यह पदार्थों को चयन करके ही कोशिका के अंदर जाने देती है। इसके अलावा यह बनी किसकी होती है, यह बनी होती है लिपोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। लिपो मतलब होता है लिपिड, अब प्रोटीन तो है ही, लिपिड का अर्थ होता है वसा। अर्थात कहा जाए कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, तो लिपोप्रोटीन अर्थात लिपिड और प्रोटीन अर्थात वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इस प्रकार हमने कोशिका झिल्ली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देखा, जिसमें कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी आवरण है। इसके अलावा यह कोशिका को क्या करती है, बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा यह अर्धपारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। क्यों, क्योंकि यह केवल कुछ ही पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने की अनुमति देता है। इसके अलावा यह किसकी बनी होती है, तो यह लिपोप्रोटीन अर्थात लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इस प्रकार हमने कोशिका झिल्ली से संबंधित कुछ बातों को जाना। अब हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में जानते हैं। कोशिका भित्ति पहली बात, यह कोशिका भित्ति क्या है, तो यह कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है। अर्थात यह पादप कोशिका की सबसे बाहरी आवरण है। सबसे बाहरी आवरण है, यह पादप कोशिका की सबसे बाहरी आवरण है। इसके अलावा यह पादप कोशिका को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, मतलब बाहरी आघात से क्या करती है, बचाती है। पादप कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा यह बनी किससे होती है, तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किससे बनी होती है, बनी होती है सेलुलोज की। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक कार्बनिक पदार्थ है, अर्थात कार्बन से बने हुए ये क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि यह विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है सेलुलोज। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व में सर्वाधिक मात्रा में, मतलब सबसे अधिक, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, सेलुलोज है। और यह सेलुलोज किससे क्या बनता है, उसका भित्ति बनता है। इसके अलावा यह जो सेलुलोज है इसका पाचन कौन करता है, तो दीमक करता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेलुलोज का पाचन कौन करता है, तो दीमक सेलुलोज का पाचन करता है। पाचन कौन करता है, इसका पाचन करता है दीमक।
जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टर्माइट। टर्माइट दीमक जो है वह सेल्यूलोज का पाचन करता है। ये दीमक क्या होते हैं, आपने देखा होगा लकड़ियों में, लकड़ी में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन वह लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में अर्थात बुरादे के रूप में बदल देते हैं, अर्थात पाउडर के रूप में बदल देते हैं। तो वह जीव क्या है, वह दीमक है, जो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देता। और यह वही दीमक है जो कि सेल्यूलोज का क्या करता है, पाचन करता है। तो ये बातें हमने जाना कि सेल्यूलोज से संबंधित थी। इसके अलावा हम जानते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसके अलावा जीवाणु की कोशिका भित्ति, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। जी हाँ दोस्तों, पेप्टिडोग्लाइकेन से जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन। तो हमने देखा कोशिका भित्ति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती थी। या विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। और सेल्यूलोज का पाचन कौन करता है, तो दीमक सेल्यूलोज का पाचन करता है। इसके अलावा कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या जीवाणु में कोशिका भित्ति पाया जाता है। हाँ, जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाता है, जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। इस प्रकार हमने देखा। अब हम लोग कुछ और बातों को जानते हैं। और हम जानते हैं, जैसे मान लेते हैं यह एक कोशिका है, या क्या कोशिका है। अब कोशिका के बीच में एक गोलनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं, केंद्रक। केंद्रक। और यह क्या है, कोशिका है। और कोशिका के सबसे बाहरी आवरण है, जो कि कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली, कोशिका की सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली। कोशिका के बीच में एक गोलानुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और यह कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में एक अर्ध तरल चिपचिपा द्रव पाया जाता है। अर्ध तरल चिपचिपा द्रव पाया जाता है, जिसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव। तो आपने देखा कि कोशिका के अंदर एक अर्ध तरल दानेदार संरचनाएं पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। और यह चिपचिपा होता है, तरल रूप में होता है, अर्ध तरल होता है। और बीच में एक गोलनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको केंद्रक कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न उठता है कि कोशिका द्रव और केंद्रक, कोशिका द्रव और केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं। कोशिका द्रव और केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य, अर्थात जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव्य के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जीव द्रव्य क्या है, या कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य और प्लस केंद्रक। कोशिका द्रव्य और केंद्रक का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि जीव द्रव्य जो होता है वह कोशिका का भौतिक आधार होता है। कोशिका का भौतिक आधार, भौतिक आधार। कोशिका का भौतिक आधार कौन होता है, जीव द्रव्य का होता है। या यूं कहे तो कोशिका जीवित है या मृत है, या इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें जीव द्रव्य उपस्थित है या नहीं। क्योंकि जीव द्रव्य की उपस्थिति की वजह से कोशिका क्या होती है, जीवित होती है। इसलिए कहा जाता है कि जीव द्रव्य को कोशिका का भौतिक आधार कहा जाता है। अर्थात कोशिका का जीवित या मृत रहने में इस जीव द्रव्य का बहुत ही बड़ा योगदान है।
इसके अलावा कोशिका द्रव्य और केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। और यह जो कथन है कोशिका का भौतिक आधार जीव द्रव्य कहलाता है, यह कथन हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? हेक्सले। हेक्सले। इसके अलावा कोशिका द्रव्य और केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहते हैं, यह सबसे पहले किसने कहा था? तो पुरकिंजे ने कहा था। किसने कहा था? पुरकिंजे ने। अर्थात जीव द्रव्य शब्द का उपयोग किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। नाम किसने दिया जीव द्रव्य का? पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का नाम दिया। तो इसमें हमने क्या देखा कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य क्या होती है? तो कोशिका का भौतिक आधार होती है। यह बातें हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा था। इसके अलावा जीव द्रव्य शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख किसने किया, अर्थात जीव द्रव्य शब्द पहली बार किसने दिया? तो वैज्ञानिक पुरकिंजे ने। इस प्रकार हमने देखा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हमारा अगला संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक एग्जाम में पूछा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? इसका हिंदी में अर्थ है सूतर कणिका। प्रश्न में पूछा गया था। सूतर कणिका। अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जागृह भी कहते हैं। कोशिकीय ऊर्जागृह। ऊर्जागृह अर्थात पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब कोशिका के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वह कहाँ होता है? तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके अलावा इसकी संरचना कैसी होती है? यह दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। घिरी संरचना। यह दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना है। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के अंगक पाए जाते हैं जिसको हम लोग कोशिकीय अंग या कोशिकीय अंगक कहते हैं। उसमें से मात्र 3 ही ऐसे अंग पाए जाते हैं या 3 ही ऐसे अंगक होते हैं जो दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। उसका मैं ट्रिक बता देता हूँ। महक 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 मौ से क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मौ से हरित लवक। कौन से? केंद्रक। यह किसका ट्रिक है? यह दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना का ट्रिक है। दोहरी झिल्ली से घिरी। दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना मात्र कोशिका के अंदर 3 ही है। मो हो को महक अर्थात मो से माइटोकॉन्ड्रिया, हो से हरित लवक और को से केंद्रक। इसमें कौन से द्रव्य भरे रहते हैं? इसमें मैट्रिक्स भरा रहता है। मैट्रिक्स भरा रहता है। इसकी खोज किसने किया था? अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमान ने। और इसका नामकरण किसने किया? अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? वेंडा ने। तो हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जागृह अर्थात पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं।
यह दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना है। इसके अलावा इसमें कौन सा द्रव भरा रहता है? तो मैट्रिक्स भरा रहता है। और इसकी खोज किसने किया था? अल्टमान ने। और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? तो बेंडा ने दिया था। इस प्रकार हमने आज विभिन्न प्रकार की कोशिका के अंदर पाई जाने वाली कुछ संरचनाओं के बारे में देखा। अब हम लोग आज जो भी हमने कुछ अध्ययन किया, अब उससे संबंधित कुछ टेस्ट का क्वेश्चन हम लगा लेते हैं कि आप कहाँ तक मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ पाए। तो अब हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आज का कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। साथ ही इसमें विभाजन नहीं होती है, या एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसमें विभाजन की क्रिया नहीं होती। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो हम जानते हैं कि सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, जिसकी आकार कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी है। इसका आकार कितना? 175 माइक्रोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन, इसी को संक्षिप्त रूप में क्या कहते हैं? लिपोप्रोटीन। हमारा अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। इसके अलावा हमने यह जाना कि सेलुलोज का पाचन केवल दीमक ही करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन। अगला क्वेश्चन है जीव द्रव्य क्या है? तो हमने जाना कि जीव द्रव्य कोशिका द्रव और केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। इसे कोशिका का भौतिक आधार भी कहते हैं। इसके अलावा इस जीव द्रव्य शब्द का नामकरण किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किया था, जैसा कि हमने जाना। अगला क्वेश्चन है कोशिकीय ऊर्जागिरी किसे कहते हैं? तो कोशिकीय ऊर्जागिरी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात कोशिका में ऊर्जा का निर्माण किससे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना कौन कौन सी है? तो इसका हमने ट्रिक बताया। दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना का ट्रिक है महक, मोह, जिसमें मोह से माइटोकॉन्ड्रिया, हो से हरित लवक, और क से केंद्रक। इस प्रकार हमने जाना कि आज के क्लास का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? साथ ही आप यदि इसमें किसी प्रकार का यदि सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसके अलावा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।